बहुजन समाज पार्टी में आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक हो रही है। मायावती इस बैठक का नेतृत्व कर रही हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय पे मौजूद हैं। यहाँ पे मायावती के नेतृत्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करी जा रही है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेके मायावती रणनीति बना रही हैं। आकाश आनंद को दोबारा पार्टी में वापस लाने के बाद एक बड़ी बैठक करी जा रही है। तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल हैं, चाहे वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा के हों, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हों, उनके नेतृत्व में बड़ी बैठक करी जा रही है और आगामी विधानसभा चुनाव के ऊपर रणनीति तैयार हो रही है। मायावती ने तमाम ऐसे मुद्दे पे अपना रुख साफ रखा है जो कि सरकार ने हाल ही में अपने फैसले करे हैं। जैसे वक्फ को लेके मायावती ने साफ कह दिया है कि वक्फ का जो संशोधन हुआ है, वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ है वो मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने इसका विरोध करा है। साफ तौर पे मायावती दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन लेके चल रही हैं। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उस पर मायावती अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी में, तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता जो हैं, बड़े नेता थे दद्दू प्रसाद, वो चले गए। उनके साथ बड़ा एक हुजूम, बड़ा एक मजमा था, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। और अब जो है बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक है। अपने जो बड़े नेता हैं उनको खोने का कहीं ना कहीं मायावती के अंदर डर होगा। उसको कैसे रोका जाए, कैसे अपना जनाधार वापस लाया जाए, क्या जैसे दलित और पिछड़े वोट इनके झोली से छटके थे उसको वापस बनाए रखें और वापस लेके आएँ, ये एक बड़ी जिम्मेदारी मायावती के पास इस वक्त होगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रही, संविधान को बचाने की बात कर रही है, दलित वोट को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये एक बड़ी चुनौती होगी कि बहुजन समाज पार्टी अपने दलित वोटरों को, पिछड़े वोटरों को, खासकर मुस्लिम वोटरों को अपनी पार्टी से अलग होने से बचाए और अपनी पार्टी को टूटने से बचाए। क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार वापस लाना चाहती है। इसको लेके लगातार बड़ी बैठकें कर रही हैं। अभी हाल ही में कुछ बड़े निर्णय मायावती ने लिए थे। आकाश आनंद को बाहर करा था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते आकाश आनंद के भाई ईशान आनंद की शादी है और फिर इसी वजह से मायावती ने उनको वापस पार्टी में लिया कि जब वो आमना सामना होगा तो एक गलत मैसेज ना जाए। इसीलिए ईशान की शादी से पहले आकाश को पार्टी में वापस लिया गया, लेकिन कोई पद नहीं दिया गया। अब आकाश और मायावती की शादी में मुलाकात होगी तो आकाश बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहेंगे, लेकिन उनके पास कोई पद नहीं रहेगा। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि आज बहुजन समाज पार्टी में बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति बन रही है और इस रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार वापस लाने का प्रयास करेगी और अपनी पार्टी को और मजबूत करेगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मान्या बहन जी ने पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष, यहाँ यूपी के हमारे जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और सभी कोऑर्डिनेटर गणों को बहन जी ने बुलाया था। और मान्या बहन जी ने 2 मार्च को जो पार्टी के जिम्मेदार साथियों को काम बहन जी ने दिया था, उस काम की समीक्षा हुई है, जिसमें जिला कमेटी और विधानसभा कमेटी का गठन और समीक्षा ये किया जा चुका है। और मान्या बहन जी ने बहुत गंभीरता से ये जो सेक्टर बूथ कमेटी बननी है, अब ये काम आज से जाने के बाद सभी लोग शुरू करेंगे और निश्चित है कि बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी हमारी मजबूती से बनेगी। और जो आने वाला चुनाव होगा 27 का, इसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उसके लिए पूरी रणनीति तैयार हुई है। और उसमें हमारे बूथ सेक्टर के मजबूती से बना करके हर बूथ पर, जिस तरीके 2007 में एक भाईचारा बना करके बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाई थी, फिर हम लोग आज एक संकल्प साथ यहाँ से जा रहे हैं और फिर हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ सेक्टर कमेटी मजबूती से बना करके बूथ पर एक सर्व समाज का, SC, ST, OBC का जो ये भाईचारा OBC का बना है, इन लोगों को भी एक्टिव करके, इनको जोड़ करके और एक मजबूत साथ में मुस्लिम समाज भी और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को भी जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी फिर सत्ता में अकेले दम पर, जिस तरह 2007 में आई थी, उस तरह सरकार बनाने का काम करेगी। अम्बेडकर जयंती को जो दुल्हन की तरह सजा करके अच्छे से बनाया गया, क्या अम्बेडकर की भी याद आ गई क्या लोगों को? देखिए, ऐसा है कि
जब जो लोग बाबा साहब को विद्यालय में बैठकर पढ़ने नहीं दे रहे थे, बाहर बैठ के उन्होंने पढ़ाई की है, जो लोग बाबा साहब को पानी पीने की अनुमति नहीं दे रहे थे, अगर ऐसे लोग भी जयंती मनाना शुरू किए हैं तो जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। आकाश आनंद जी को लेकर क्या कुछ? आकाश आनंद के लिए मान्या बहन जी ने ट्वीट कर दिया था। पिछले समय में जो मान्य आकाश आनंद जी से कोई त्रुटि हुई थी उसके लिए उन्होंने ट्वीट करके मान्या बहन जी से उन्होंने कहा था कि बहन जी जो भी गलती हमसे हुई हो पीछे उसको माफ़ करिए और हम बहुजन समाज पार्टी फिर काम करना चाहते हैं। मान्या बहन जी ने फिर से उनको बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए जिम्मेदारी बहन जी ने वापस ले लिया है। बाकी अब वो कोई जिम्मेदारी थी कोई? अब जिम्मेदारी जो देना होगा मान्य